सूरज की रोशनी सामने से आ रही है गाइस। तो मेरे साइबेरियन हस्की की डेथ हुए 20 दिन और 480 घंटे हो गए हैं। ऐसा कि आप लोग को वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा जिस दिन इसका डेथ हुआ था 27 नवंबर 2025। तो यहीं पे उसको दफनाए थे। वो थोड़ा बहुत ऐसे क्लिप बनी हैं क्योंकि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था या डॉग को कंटेंट नहीं बना रहा था। मैं एक आखिरी मतलब उसकी यादों के तौर पे एक वीडियो अपने भाई से बनवाया था। झूठ नहीं बोलूँगा, अपने भाई से बनवाया था एक आखिरी वीडियो कि इसकी याद में एक वीडियो रहे। तो मैं वो आखिरी वीडियो बनाया था। वो जैसी भी है उतनी सही नहीं है क्योंकि मैं कोई वीडियो शूट नहीं करता हूँ प्रोफेशनली। तो मैं वो वीडियो ऐड करके आपको दिखाऊंगा। और जो रात भर मैंने उसके पास जाग के मतलब सिर्फ डॉग की बनाया हूँ, मैं कोई बैठ के नहीं बनाया क्योंकि मैं पहले बता दिया कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था कि भाई मेरे डॉग का भी कंटेंट बनाऊँ। आज 20 दिन हो चुके हैं तब मैं ये जाके शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था भाई, रो दे रहा था। ले लो, वो आसान पकड़ा रहा है, रख दो तुम। देखो तुम बात देखो आए पहले बड़ा वाला गिरा पहले बना और भी कोई चीज होता तो आज जा रहा हूँ भाई अपने साइबेरियन हस्की पास जहाँ मैं दफनाया हुआ हूँ। इधर कुत्ते उत्ते सोते रहते हैं, जंगल इलाका पड़ता है। भैंस वगैरह लोगों की आती है, चर के जाती रहती है। वो सामने देख रहा वही मेरा साइबेरियन हस्की। इधर का व्यू कुछ इस तरीके से है। यह थोड़ा गंगा जी से जुड़ी हुई है ये नदी नाला जो भी है। तो पूरा बाढ़ आ जाता है कुछ समय बाद जब बाढ़ आती है यहाँ पे। तो इतना गहरा है, अब नीचे चल के आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। सूरज की रोशनी सामने से आ रही गाइस। तो मेरे साइबेरियन हस्की की डेथ हुए 20 दिन और 480 घंटे हो गए हैं। और मिनट की बात करें तो 28,800 मिनट हो चुके हैं। इससे पहले मैं एक बार आया था तो बोल नहीं पाया था उस हिसाब से क्योंकि भाई कम से कम हफ्ता या 2 हफ्ता मान लो, 10 से 12-14 दिन इतनी ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि सारा समय भाई घर पे रहता था, कहीं से आता था तो उसी के साथ बिताना था। और जहाँ से आता था रोने लगता था। मतलब फ़ीमेल थी साइबेरियन हस्की मेरी, लेकिन कहीं से आओ तुरंत रोने लगे। अगर उससे 5 मिनट या 2 मिनट 2-4 सेकंड ना मिलो तो वो रोने लगती थी। तो भाई एकदम मन लग गया था। परिवार जैसे या फैमिली का एक सदस्य जैसे हो जाता है अगर आप रखो। देखो हर कोई नहीं समझ सकता, मैं कहूँगा भी नहीं कि आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन जो ज़्यादातर पेट ओनर्स या पेट रखे होंगे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं दफनाया था। देखो कांटा वगैरह लगाया था कि यहाँ पे सियार वगैरह आते हैं, कहीं खोदे वगैरह ना। तो 1-2 दिन बाद मैं आया था जब मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे, तो मैं यहाँ पे आया हुआ था। अब तो यहाँ पे ये भैंस वैंस टहल रही जो लोग रखे हैं, मतलब आती है। एक तौर से कहें तो ये शहर है, बट ये मैं शहर की एकदम आउटसाइड हूँ, लगता है शहर ही। तो एकदम भाई मन ऐसा हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था भाई। उस ये आया था एक दिन, मैं रो दिया था। मतलब ब्लॉग बना रहा था, मैं देखने आया था कि जंगली जानवर या कोई उसको खोदे या कुछ करे ना, या खाने की कोशिश ना करे, इस वजह से मैं आया था। तो मन नहीं लगता है भाई, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। इससे पहले वीडियो नहीं बनाया था कि क्या कहते हैं, ये लगेगा लोग को कि डॉग मर गया है कंटेंट बना रहा है, लेकिन एक याद होती ना। मैं थोड़ा हट जाऊं पीछे, ये भैंस वगैरह है हमारे ना। तो ऐसा कुछ नहीं था यार। अब कंटेंट की बात करो तो मैं देखो कंटेंट बना नहीं रहा था। और मैं उस दिन इतना दुखी था कि मैं अपने छोटे भाई मेरा था जो छोटा भाई था, वीडियो में दिखाऊंगा, गड्ढा वगैरह वही खोदा था मेरे इस हाथ में। आज तक कभी मेरा डॉग काटा नहीं था और वो ख़त्म हो रहा था यार। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उठा दर्द में और मुझको क्या कहते हैं बाइट कर लिया। और उसके फिर भी मुझे कोई नहीं, मुझे था कि बस 2-4 घंटा ही आराम से मतलब रह ले और मैं इसको डॉक्टर पास ले जाऊंगा।
मैं ऑनलाइन नंबर वगैरह जो हो सका मैं निकाला। रात को भाई ठंडी का समय है, रात को 2-3 बजे किसी को फ़ोन करूँगा तो कौन ही उठाएगा। तो एक डॉक्टर का फ़ोन उठा, उन्होंने सुबह 10 से 11 बजे बुलाने के लिए, मतलब कि आप 10-11 बजे आ जाओ, मैं देखता हूँ। फिर वो कह रहे हैं जो होना होगा वो तो होगा ही। तो ये था कि अगर वो कहे होते हैं, कोशिश तो की थी मैंने, अगर कहे होते कि मैं आ जाऊँगा आपके पास, तो जो पैसा होता है जैसा भी होता है यार, एक पैसे की बात नहीं थी भाई, वो एक फैमिली मेम्बर थी मेरी डॉग। तो मैं पूरी कोशिश किया था उसको बचाने की। सारी रात भाई, सारी रात मैं जाग कर के उसके पास बैठा रहा। सारी रात मैं हीटर जलाया था, कोयला जलाया था। पता नहीं क्या हुआ अचानक से, मतलब तबीयत तो देखो, उसको इन्फेक्शन हुआ था, पर क्या कहते हैं, उसको रात को अचानक से टेम्परेचर उसका डाउन होने लगा। ऐसे मैं खिला रहा था उसको कि आज थोड़ा डाउन है, खाया पिया नहीं था कुछ, तो मैं उसको ऐसे मतलब खिला रहा था, ऐसे मुंह पकड़ के, तो हल्का सा कान मैंने चेक किया ऐसे खेलते खेलते, तो उसका कान काफ़ी ठंडा लगा मुझे। पैर वैर देखा, शरीर देखा, टेम्परेचर गिर रहा था उसका। तो भाई मैं उसको तुरंत मतलब उठाया, बोरा उठाया। हीटर ख़राब था क्योंकि ठंडी इस बार ज़्यादा पड़ नहीं रही थी, और पिछली बार मैंने जब उसको मतलब हीटर उसका लगाया था मैं, तो वो जनवरी में लगाया था, क्योंकि जनवरी में बहुत ठंडी थी। तो जनवरी में हीटर लगाया था। भले साइबेरियन हस्की है भाई, रह रहा है इंडिया में, तो थोड़ा सा बॉडी में चेंज आ ही जाता है। तो मैं हीटर लगाया था, और वो मैं उसकी भी 1-2 वीडियो डाला था कि देखो भाई ये साइबेरियन हस्की है, हीटर के पास बैठ रही है, लेकिन क्या कहते हैं, उसको कंफर्ट मिल रहा था तो बैठ रही थी। इस बार भाई ज़्यादा ठंड नहीं थी, थोड़ा तबीयत ख़राब थी, लेकिन यह कहूँ कुछ डॉक्टर की गलती या मेरी भी रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना तो ऐसा किया यार जो मेरा डॉग मुझसे दूर हो गया। इससे पहले ना मैं वीडियो बनाया था, ना बना पा रहा था। अभी मैं आया हूँ और बना रहा हूँ। एक बार आया था, मैं जैसे बताया, रो दिया हूँ। तो मुझे लगा नहीं था या कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इतना प्यारा डॉग था भाई। तो सभी लोग जानते हो कि साइबेरियन हस्की एक बहुत अच्छी ब्रीड है, और काफ़ी समझदार, एनर्जी फुल रहती है भाई। घर में मेरी दादी, मम्मी, पापा सब कोई रो दिया था उसके लिए यार, सब कोई रो दिया था। इतना ज़्यादा लगाव था। पापा लोग कहीं भी जाएं, मम्मी कहीं भी जाएं, आते ही ना वो उसको जाना रहता था, मतलब एकदम कि वो जाए और मिल के आए या मिले। उसको बांध दो या थोड़ा सा पकड़ लो तो तुरंत चिल्लाने लगता था कि मुझको मिलना है, मुझे मिलने दो, सुबह से नहीं थे या जो भी रहे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ यार, और सिर्फ उसी की याद आ रही मुझे कई दिन से, और मैं याद करता रहता हूँ। तो कुछ भी इधर वगैरह की जो भी उसकी पुरानी यादें हैं, मैं चैनल पे उसको अपलोड करते रहता हूँ, अपने कुछ नहीं, अपने को बिज़ी रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास ही ज़्यादा रहता थी, वो ज़्यादातर रहती थी, और मेरे ही कमरे में रहे, तो भाई सबसे ज़्यादा मैं ही परेशान हो रहा हूँ, मुझे ही याद आ रही है। और मैं चाहता हूँ एक पर्पज़ में इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो जाती है या वायरल होती है, आप लोग का सपोर्ट प्यार कुछ मिलता है, तो इस वीडियो के जो भी अर्निंग या जो भी अगर होगी आपकी हेल्प से या आपके सपोर्ट से, तो मैं उससे एक साइबेरियन हस्की फिर से लूँगा। इसलिए कि नहीं कि मैं डॉग लेना चाहता हूँ या फिर से लाना चाहता हूँ, इसलिए कि इसकी याद में रहेगा कि इसकी वजह से मैं ग्रो किया, इसके वजह से मैं हुआ। अगर आज ये होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और सेम मैं इसी के जैसे हस्की लाऊंगा, ब्लैक साइबेरियन हस्की लाऊंगा गाइस। साइबेरियन हस्की के बारे में जानता होगा या जिसके पास साइबेरियन हस्की होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर मतलब साइबेरियन हस्की अच्छे से आप ट्रेन करो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये खुलते ही भाग जाते थे। तो ये एक मतलब इसके डेथ होने के 1-2 दिन बाद तक भी पापा अचानक से गेट खोले थे, आवाज़ दे रहे हैं, शिवा देखना गेट खुला है। तो भाई मुझको लगा कि पापा को लगता है अभी ध्यान नहीं है भाई, मतलब भूल नहीं पाए थे कि ये ख़त्म हो गई है। एक दिन मम्मी गेट खोली तो अचानक से आवाज़ दी कि शिवा गेट खुला हुआ है। तो फिर मैं कहा, जानबूझ के मैं इग्नोर किया, मैं कहा क्या हुआ, काहे खुला हुआ है? तो कह रहे हैं कुछ नहीं। जान के अभी याद दिलाऊंगी तो ये मतलब फिर रो पड़ेगा। तो एक मतलब यार लगा हो गया था कि कुछ समय तक तो सब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि नहीं है। मम्मी ने एक ऐसी बात कह दी थी कि भाई
डायना तो अब एक सपना बन के रह गई, मतलब ऐसा कि एक सपना देखा और सुबह हुआ सपना ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से भाई वो बात सुन के ना, वो भी मैं सुन के रो दिया था कि बताओ, जो मतलब अभी तक हमारे 7 सालों से डॉग था मेरा, साइबेरियन हस्की, खेलता था कूदता था, वो एक सपना बन गया है। सिर्फ उसकी मेमोरी, यादें, फ़ोटो, जो थोड़ी बहुत वीडियो हैं वही रह गई हैं। वही सब मैं थोड़ा बहुत मतलब जो भी हो रहा है एडिट करके ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कंटेंट, जाए ना जाए। मैं ऊब रहा हूँ इस समय, कहीं नहीं जा रहा हूँ, किसी दोस्त के पास नहीं जा रहा हूँ, किसी से मिलने नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। इसीलिए कि यार एकदम थोड़ा सा अकेला रहने में इतनी समय मुझे सही लग रहा है क्योंकि थोड़ा दिमाग में जोर पड़ रहा है भाई कि सारा समय तो मैं उसी के साथ खेलता कूदता था, जो भी रहता था, क्योंकि मन ही नहीं करता था, कहीं जाता नहीं था, कोई दावत में नहीं जाता था मैं उसको छोड़ के। मम्मी बोले कहीं भी जाने को बोले, मैं कहीं जाता ही नहीं था यार। उस मतलब एक लगाव हो गया था कि मैं अपने डॉग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं जाता था तो फ़ोन करता था कि मम्मी खाना खाई है डायना कि नहीं खाई है। मतलब एकदम मैं अपने डॉग के साथ ही समय बिताने लगा था। थोड़ा पहले से सही भी हो गया था कि फालतू जगह घूमने टहलने से अच्छा था कि मैं घर में रहता था, अपने डॉग के पास रहता था। तो अभी जो इतनी थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे पाया हूँ आपको, यही पे आप सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं फोर्स नहीं करूँगा। आपको सुन के कैसा अच्छा लगा ये बातें, या ख़राब लगी, या मुझे वीडियो बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, एक अपना ओपिनियन दे दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट इस वीडियो पे अच्छा रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब मेरे जितने भी दोस्त वगैरह जो इससे मिले थे भाई, वो कितना रो रहे थे। मतलब एक जैसे ही मैंने मतलब एक हल्का सा स्टोरी डाला था, स्टेटस भी डाला था व्हाट्सएप पे कि भाई मेरा साइबेरियन हस्की नहीं है, वही दफनाने वाला वीडियो हल्का सा कट करके डाल दिया था। तो भाई इतने कमेंट आए थे जिन्होंने इससे मिला था। मेरे बहुत सारे दोस्त आते थे इसके साथ खेलने मिलने। अगर वो जाने लगते थे, मैं बोल दूँ डायना जाओ इसके साथ बाइक पे घूम फेंक के आओ या स्कूटी हो घूम के आओ, ये रोने लगती थी घूमने के लिए और भागने लगे उसकी तरफ। मैं बोल भी दूँ अगर वो भी बुला ले तो भी। तो सबका एक लगाव हो गया था। और प्लस में जब मैं दुखी था भाई, जिस दिन इसकी डेथ हुई थी, तो मेरे काफ़ी दोस्तों का कॉल आया था, बहुत लोगों का, कि कैसे हुआ यार, क्या हो गया। मैं उस समय बात नहीं कर पा रहा था मैं किसी से, सबसे बोला भाई मैं बाद में बात करता हूँ। फिर 1-2 दोस्त आए थे रात को, क्या कहते हैं, वही शाम को 7-8 बजे शाम टाइम, वो मुझको लेके गए कि भाई चल टेंशन ना ले, अब डॉग था क्या करोगे, अब चला गया है, लेकिन अब तुम अपना तो थोड़ा सा शांत रहो या देखो, अब चला तो गया है, उसको रोओगे तो और ही दिक्कत होगी, उसकी आत्मा भटकेगी क्या क्या। मम्मी भी बहुत बोली, मेरे मम्मी पापा तक मतलब एकदम शांत थे, वो इस विषय में बात ही नहीं कर रहे थे, कि जान रहे थे कि मैं टेंशन में एकदम इधर उधर पागल जैसे फैल रहा था। 2-4 दिन तो मैं घर में किसी से बात नहीं किया, इतना ऊब रहा था कि मैं जहाँ भी हो ना जाऊँ बस शांति से बैठ जाऊँ। मम्मी क्या है, पागल हो गया है, और कहीं पे मम्मी रहें कहीं पे पापा रहें तो अकेले बैठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैं जाके सीधा इस मतलब कहीं मम्मी के पास, भाई के पास, पापा के पास ना कहीं बैठा रहूँ, ना फ़ोन छूने का मन कर रहा था, ना कुछ भी, सिर्फ इसकी वीडियो यादें देख देख मैं रोए जा रहा था। क्योंकि एक होता है भाई, देखो जिसके पास होगा या जिसके साथ ये हुआ होगा वही समझ सकता है, नहीं सबको बकवास लगेगा या कंटेंट लगेगा, जो भी कह लो। तो काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह भी आए, इतने मैसेज आए, सब सैड थे इसके लिए काफ़ी दिन तक। और फिर काफ़ी लोग मिलने भी आए कि भाई आराम से रहो, सही है जो है अब हो गया, तुमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की थी, अब रात को नहीं संभल पाया तो क्या करें। इससे पहले कुछ होता भाई, शाम टाइम में होता तो कर भी सकते थे, अब रात को किसी का फ़ोन भी नहीं लगा, तो ठंडी चल रही है तो और नहीं लोगों को मालूम पड़ रहा है कि क्या हुआ क्यों हुआ। बाय बेटा, डायना जा रहा हूँ।